श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज से पूर्व दिवस पर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी मां जगत जननी जगदम्बा जानकी जी से कहते हैं कि अब कुछ मनोहर में मनुष्य लीला करूंगा, और जब तक मैं लीला करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो, अर्थात जब तक लीला से मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक अग्नि में निवास करूं। तो जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अयनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसै शील रूप सुविनीता। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही सब समझाकर मां जगदम्बा जानकी जी से कहा, वैसे ही मां जानकी जी, मां सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में रखकर, प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समाहित हो गई, अग्नि में समा गई। और सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां पर रख दी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, और कैसी है वो प्रतिबिंब? तैसै शील रूप सुविनीता, जो बिल्कुल सीता जी के, वास्तविक सीता जी की ही तरह शील स्वभाव रूप वाली और वैसे ही विनम्र है। और यह जो लीला हुई, लक्ष्मण हूं यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दीनदयाल प्रभु भगवान श्री राम जी ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। और इधर स्वार्थपरायण रावण, नीच रावण वहां गया, दसमुख गयो जहां कहां, जहां मारीचा, और नाई मात स्वारथ रत मीचा। मारीच के पास जाता है और मारीच को सिर नवाया। और रावण ने दसमुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। तो भाग्यहीन रावण, भागा रावण, सारी कथा वृत्तांत सब कुछ अभिमान सहित मारीच के सामने कह डाला। कथा कहने के बाद फिर वह भागा रावण कहता है कि हो कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरि आनौ नृप नारी। मारीच से रावण कह रहा है कि तुम कपट करने वाले मृग बनो, छल करने वाले कपट मृग को बनो, और जिस उपाय से मैं उस राजवधू को यहां हर लाऊं। तब रावण की बात सुनकर मारीच ने कहा, ते ही पुनि कहा सुनो दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। हे दस शीश सुनो, मारीच रावण से कह रहा है, हे दस शीश सुनिए। जिनकी बात कर रहे हैं भक्तवत्सल प्रभु कृपालु श्री रामचंद्र जी की, वे मनुष्य के चराचर, मनुष्य के रूप में इस चराचर के ईश्वर हैं, ईश हैं। इसलिए हे तात, तासो तात बैरु नहीं कीजे, उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना, उन्हीं के जिलाने से जीना होता है।
यानी सबका जीवन और मरण उन्हीं के अधीन है। फिर अपनी कहानी बताता है कि मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन भय रुकिए भल नाही। और क्या स्थिति होती है, भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखूं दो भाई। इसलिए समझाकर फिर से कहता है कि जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधिन आई पूरा। मारीच कहता है मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां प्रभु श्री राम और लक्ष्मण यानी राम और लक्ष्मण को ही, दोनों भाइयों को ही देखता हूं। इसलिए हे तात, जो नर तात तदपि अति सूरा, यदि वे मनुष्य हैं भी तो भी बड़े सूरवीर हैं। इसलिए तिन्हि विरोधी न आई ही पूरा, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। कह रहा है कि जेहि ताड़ का सुबाहु हति, खंडऊ हर को दंड, खर दूषण तिसिरा बधऊ, मनुज की यस भरी बंड। मारीच रावण को समझाते हुए आगे कहता है कि जिसने, हे रावण सुनो, जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर भूतभावन भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ दिया और खर दूषण और तिसरा का वध कर डाला, तो ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे, मारीच आगे कहता है कि जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीन हिसी बहुगारी। इसलिए मारीच कहता है रावण से, इस सब सुनाए के बाद कि अपने कुल के कुशल विचार के अब घर लौट जा। सुनत जरा दीन हिसी बहुगारी, इतना सुनते मान रावण जरी गए, आग लागो के दहिया में। रावण बहुत सी गालियां दे, बहुत दुर्वचन मारीच को सुनाए। गुरु जी मूढ़ करसी मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। रावण मारीच से कहे, हे मूर्ख, तू गुरु की तरह हमका ज्ञान न सिखावा। अब तू तो बतावा इस संसार में हमारे समान योद्धा क्यों है, कौन आएंगे। रावण की बात सुनकर तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। तब मारीच हृदय में अनुमान के विचारन कि शस्त्री यानी शस्त्रधारी, मर्मी यानी भेद जानने वाले, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद्य, भाट, कवि, रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करे से, वैर करने से कल्याण अर्थात कुशल नहीं हो। तो मारीच ने कहा कि जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन हिसी बहुगारी। गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोधा। मारीच के वचन सुनने के बाद रावण ने कहा कि गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। भाई वाल्मीकि रामायण में मारीच की शिक्षा पढ़ने योग्य है। उसके कुछ अंश मारीच कहता, हमसे यह कहो कि सीता को लंका में लाने के लिए कौन कहता है, कौन राक्षसों के लोग का श्रृंग काटना, उनके गौरव का नाश करना चाहता है। वाल्मीकि रामायण का अंश है जो आपको इस विषय में प्रोत्साहित करता है। जो प्रोत्साहित करता है वह आपका शत्रु अवश्य है, अवश्य ही आपका शत्रु है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों क्यों शत्रु है? क्योंकि वह विषधर सर्प के मुख से विष वाला दांत तुम्हारे हाथों से उखड़वाना चाहता है।
यह बड़े हे राजन, जानकी के हरण रूप कर्म से तुम्हें कुकर्म पथ में चले के सिखलाए से के सिखलाए। अपने घर में सुख स्वरूप सोते हुए आपके मस्तक पर यह थपेड़ा किसने जमा दिया? भाई, जिसका विशुद्ध इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होना मानो सूर्ण है, तेज प्रताप ही महामद है, दीर्घ बाहु ही दोनों दांत हैं, और वैसे रामचंद्र रूपी मरांध हाथी को आप छेड़ने योग्य नहीं है। यह हमारे हे रावण, रण के मध्य की स्थिति के लिए वो उत्सुकता ही जिसके संधि और बाल हैं, रण कुशल राक्षस रूपी मृगों के नाश करने वाले तीक्ष्ण बाण ही अंग हैं, और तीक्ष्ण अस ही दांत हैं, और ऐसे सोते हुए श्री रामचंद्र रूपी नृसिंह को आप न जगाइए। यह बड़े हे राक्षस राज रावण, धनुष चढ़ाने में जो भुजाओं का वेग है वही जिसमें कीचड़ है, और बाणों का चलाना जिसमें लहरें हैं, ऐसे अति घोर राम रूपी पाताल मुख में कूदने योग्य आप नहीं है। सुनते ईमान, रावण गुस्साई है कि सुनत जरा तीन सी बहुगारी, गुरु जी में मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। भाई, मारीच ने बारंबार बैर छोड़े का उपदेश किया। मारीच रावण से, जैसे कि तासो तात बैरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। फिर कहते हैं कि सत्य जो जन आयो छन माही, तिन सन बैरु किए भल नाही। फिर आगे समझाते हैं मारीच किसे, रावण को, कि जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधिन आई ही पूरा। इतना सुनते मात्र रावण जग उठा। भाई, बैर निवृत्त का उपदेश जो देता है उस पर वह क्रुद्ध होता है। कौन? रावण। रावण को जिसने भी वैर निवृत्ति का उपदेश दिया, रावण होगा क्रुद्ध। जैसे हनुमान जी, मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे सी अधम सिखावन मोही। हनुमान जी से, माल्यवंत जी से कि बूढ़ भय सिनत मरते तो ही, अब जन नयन दिखावसी मोही। इसी तरह जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे थे, तो कालनेमि को भेजने के लिए जब रावण जाता है तो कालनेमि भी उसे उपदेश करता है, वैर छोड़ने की बात करता है। तो कालनेमि को भी रावण कहता है, क्रोध करता है। सुनि दस कंठ रिसान यति, तेहि मन कीन विचार, राम दूत कर मरऊ बरु, यह खल रत मल भार। तो साथ ही जो कोई भी दूसरे वीर की बड़ाई करता है, रावण उस पर क्रोध करता है। जब रावण का गुस्सा देखे तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। भाई, चाणक्य नीति में ऐसा ही कहा है, शस्त्री प्रभेदी नृपति सठो, वैद्यो धनी कवि। शस्त्री जो शस्त्र विद्या में निपुण है और शस्त्रधारी है, मर्मी जो अपना गुप्त भेद जानता है। जैसे विभीषण रावण के नाभि में अमृत कुंड का होना जानते थे। समर्थ जैसे राजा। सठ वह है जो अपनी हानि और लाभ स्वयं नहीं जानता। भानस गुणी रसोई करने वाला। तो इनसे विरोध करने से शस्त्री सिर ही काट लेगा,
भाई मर्मी जो है, मर्म जानने वाला, गुप्त भेद जानने वाला, शत्रु से भेद बता देगा। राजा जीता हुआ न छोड़ेगा, और मूर्ख मित्र भी हो तो शत्रुता कर लेगा, और धनी रुपए के बल पर अनेक मुकदमे लगा देगा, और दूसरे को धन का लालच देकर बैरी को कष्ट देगा। और वैद्य उल्टी दवा न देते। भाट और कवि संसार में अपकीर्ति फैला देंगे, और रसोइया कहीं खाने में भोजन में विष न मिला दे। भाई रसोइया विष मिला देगा तो रावण शस्त्री है, मार ही डालेगा। इसके हाथ में शस्त्र है, और रावण मेरा मर्म जानता है कि कितना बल है। राजा है, ढूंढ कर मारेगा। सठ है, इसे विचार नहीं कि मेरे उपदेश पर न चलने से कुल का नाश होगा, बात काटने से बैर पिसाहेगा। भाई धनवान ही है, स्वर्ण नगरी है, और दूसरे के पास जा छिपता हूं तो ऐश्वर्य के बल से मुझे लेकर मारेगा, और दूसरे को धन देकर मरवा डालेगा। बंदी और कवि कविता में अगण गण डालकर उसे अकल्याण करते हैं, वैसे ही यह पंडित है मेरा नाश करेगा। रावण विद्वान भी है, पंडित भी है, मानस गुणी अर्थात सगुनिया या ज्योतिषी भी है। जहां जाकर छिपूंगा ये जान लेगा। और सब नीति उपदेश में कहे गए, यह अभिप्राय नहीं कि ये सब बातें रावण में हो ही। तो मारीच अपनी स्थिति देखता है कि उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक सरना। भाई जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब मारीच सोचे कि रघुनायक शरण काहे न जाए, हमारे रघुनायक शरणता की, तब ताकि श्री रघुनायक शरणा। अब उतरु देत मोहि बधब भागे, कसन मरऊ रघुपति सर लागे। भाई मारीच मन में ये विचार करता है कि यह भागा उत्तर देने से मार डालेगा। अगर एक हम उत्तर दे तो हमका मारे, हमारा पद कर दे, तो रघुनाथ जी के बाण लगने से हम काहे न मरी। जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। हृदय में ऐसा कुछ विचार के, ये सब विचारे मारीच, और सब कुछ विचार के हृदय में मारीच रावण के साथ चल रहे। चला राम पद प्रेम अभंगा, श्री राम जी के चरणों में उसका अटूट प्रेम है। मन यति हर्ष जनावन तेहि, आजु देखी हूं परम स्नेही। मारीच के मन में अत्यंत हर्ष उमड़ता है कि चला आज हम अपने परम स्नेही के दर्शन कर। पर ये बात रावण से प्रकट ना कर, रावण के सामने बाहर प्रकट ना कर, सिर्फ मन में हृदय में रखत है। तो उभय भांति देखा निज मरना, जब मारीची देखे कि अब तो दो भांति हमार मृत्यु आए, तब था किसी रघुनायक सरना। भाई जो भी रावण के राज्य में, इसके राज्य में न बसे, इससे विरोध न करे, वह भले ही बच जाए। यह नीति तो औरों के लिए है, और हमारी तो दोनों ही प्रकार से मृत्यु ही होनी है। हमारी सोच रहा है कि हमारी मृत्यु तो दोनों प्रकार से ही होनी है। रावण से विरोध नहीं करते तो भी नहीं बच सकते, और रावण से विरोध करते हैं तो भी मारे जाएंगे। उधर श्री राम जी के हाथ और इधर रावण इसके हाथ। तब शरणता की, किसकी? तब ताकि श्री रघुनायक शरणा, शरणता की। क्यों? क्योंकि वे वैर भाव से भी शरण होने पर निज धाम ही देते हैं कि देहि राम तिन्हु निज धामा, उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। लंका कांड में उल्लेख है।
तो रामाज्ञा में कहा है कि इत रावण उत राम कर मीचु जानि मारी, कपट कनक मृग वेशु तब कीन्ह निशाचरनी। हनुमान नाटक में कुछ इस तरह कहा श्री राम कि राम जी के हाथ से भी मरना ही है और रावण से भी मरना ही है। जब दोनों के हाथों मरण ही है यानी मरना ही निश्चित है, तब इस सठ के हाथ मरने से अच्छा राम जी के हाथों ही मरना श्रेष्ठ है, रावण के हाथ मरना श्रेष्ठ नहीं। वाल्मीकि रामायण में रावण के अंतिम वचन, मारीच से रावण कहता है कि यदि तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमको मेरा यह काम जबरदस्ती करना होगा, जबरन करना होगा, और राजा के प्रतिकूल चलने से कोई सुखी नहीं हो सकता। भाई राम के सामने जाने से तुम्हें मृत्यु का भय है और मुझसे विरोध करने पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, वहां तो भय है, और मुझसे विरोध करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह सब बुद्धि से विचार कर जो हित हो वह तुम करो। यह उल्लेख वाल्मीकि रामायण में रावण के अंतिम वचन। तो इस पर वाल्मीकि रामायण में जो उसने रावण से कहा कि शत्रु राम के द्वारा मारे जाने से मैं प्रसन्न हूं, तेरे हाथ से मरने में मैं प्रसन्न नहीं हूं। उत्तर देत मोहि बधब अभागी, कस न मरऊ रघुपति सर लागे। भाई रावण प्रश्न का उत्तर मांगता है, कहू जग मोहि समान को चौथा। भाई मैं उत्तर दे सकता हूं, मारी सोच रहा है कि बड़े योद्धा हो तब चोरी करने को क्यों कहते हो, अगर योद्धा आ तब चोरी की बात कहे करता है। युद्ध कई के सीता जी की जीत लावा, धनुष तोड़ के क्यों नहीं ले आए, धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ के काहे बने ना ले गए। जनक सभा यज्ञ नित महिपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। अभंज धनुष जानकी विवाही, तब संग्राम जितेहु कीन ताही। श्री राम पर उत्तर दूंगा, मारी सोच रहा है कि उत्तर दूंगा तो यह मार डालेगा, अभागे अर्थात यह भाग्यहीन हो गया, इसका सर्वस्व नष्ट होगा। मारी सोच रहा है कि अब रावण का सर्वस्व नष्ट हो, इसे क्यों बचाए ना सके। तो कस न मरो रघुपति सर लागे, अर्थात रघुपति जी के बाण से मरने का योग लगा तो मुक्ति पक्की। रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पई है सही। और अध्यात्म रामायण में अध्यात्म में कहा है कि दुष्ट के हाथ से मरने से नरक होगा, इसलिए श्री राम जी के हाथ से क्यों न मरो। तो बाण की शरण मुक्ति के लिए ली, इसलिए बाण द्वारा इसे प्रभु मुक्ति देंगे। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम भंगा। प्रेम भंगा कहा क्योंकि मरण पर्यंत इसका प्रेम भंग न हुआ, मारीच का ऐसा ही बना रहा कि प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिरे श्री राम समेत स्नेहा। और अंतर प्रेम तासु पहचाना, मन अति हर्ष जनावन तेही, आज देखी हूं परम स्नेही। अति हर्ष का भाव, मन अति हर्ष का भाव कि रघुनाथ जी के बाण से मरूंगा, यह समझकर मारीच को हर्ष हुआ। और आज देखी हूं परम स्नेही, यह समझकर अति हर्ष हुआ। भाई जीव के स्त्री और पुत्र आदि ये सब स्नेही है, और ईश्वर परम स्नेही है, क्योंकि वे गर्भ में भी संग नहीं छोड़ते।
किंतु यह सब रावण से प्रकट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यदि वह जान ले तो संदेह करेगा। रावण अगर जान गया कि एक तो प्रसन्नता होता है, एक तो हर्ष है, तो रावण का संदेह हो चाहिए कि दुख के समय एक सुख काहे के, यह अवश्य छल करेगा, इसके मन में कुछ कपट है। और ऐसी शंका होने पर रावण मुझे वहां न ले जाएगा, स्वयं ही मेरा वध कर देगा। यहां ध्यान रखिए कि रावण ने अपना मंत्र, प्रभु ने अपनी युक्ति और मारीच ने अपनी मुक्ति का योग गुप्त रखा, और तभी तीनों सफल मनोरथ हुए। भाई रावण ने कुल सहित मोक्ष पाया। रावण माया रूपी सीता, रावण माया सीता द्वारा चला गया और मारीच ने मुक्ति पाई। यदि वे दूसरे को बता देते, जनवा देते, तो सफल न होते। इसीलिए कहा है कि जोग जुगुति जप मंत्र प्रभाव, फलई तब ही जब करिय दुराऊ। तो निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई हूं। भाई मारी सोच रहा है कि अपने परम प्रियतम प्यारे को देखकर नेत्रों को सुफल करके सुख पाऊंगा। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूं। श्री जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण समेत कृपा के स्थान भक्त वत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी। जिनका क्रोध मोक्ष का देने वाला है और जिनकी भक्ति उसे अवश्य ही वश में कर लेने वाली है। तो निज पानि सर संधान सो मोहि बधी सुख सागर हरि। वही आनंद सिंधु भगवान अपने हाथों से बाण संधान करके मेरा वध करेंगे। तो निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई हूं। निज कि और सब स्नेही अपने नहीं हैं, और ये प्रभु स्नेही अपने हैं और सच्चे स्नेही हैं। प्रभु कभी साथ नहीं छोड़ते। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। अब कहते हैं लोचन सुफल कर सुख पाई हो। भगवान के दर्शन से नेत्र सुफल होते हैं कि हुई है सुफल आज मम लोचन। तो श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूं। तो पहले केवल श्री रघुनाथ जी के दर्शन से सुख पाना कहा, इसलिए अब तीनों को कहते हैं। यहां सहित अर्थात समेत दो शब्द आए, सहित और समेत दो शब्द आए। ऐसा ही प्रयोग और भी स्थानों पर हुआ है, जैसे कि अवसर नारद सहित अरुण ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि नगिरी गवने तुरत निकेत। तो यहां श्री सहित में यह भी भाव है कि पहले जब हम प्रभु श्री राम जी के दर्शन करे रहे, देखे रहे, तब वे स्त्री सहित नहीं थे, यानी मां जगदम्बा जानकी साथ नहीं थी। और अब शक्ति सहित उनके दर्शन होंगे, यानी मां जानकी, जगदम्बा और भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी और अनुज लक्ष्मण जी सबके दर्शन होंगे। इसके बाद भी विचार उठा कि जो भाई उस समय साथ थे मठ रखवाली के समय, वह भी तो साथ हैं। इसलिए फिर कहा अनुज समेत। तो निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। भाई क्रोध और भक्ति दोनों से अपनी भलाई ही है, क्रोध से भी भक्ति से भी। क्रोध यूं कि निज पान सर संधानी, भाई मुझे अपने हाथों से बाण चलाकर मारेंगे,
और मैं मुक्त हो जाऊंगा। और भक्ति तो ऐसी सबल है कि उससे तो प्रभु अवश्य ही वश हो जाते हैं। बधी सुख सागर हरि, सुख सागर है, वे मेरा वध करेंगे तो मैं उस सुख सागर में प्राप्त हो जाऊंगा। भाई ईश्वर में मिलकर सुख सागर हो जाऊंगा। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई सुखी जिम जीव हरि पाई। दर्शन से सुख की प्राप्ति गई। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई। और वध से सुख का सागर होना कहा। कहने का तात्पर्य कि जब जुदा रहा तब सुख पाना, और जब निर्वाण पद की प्राप्ति हुई तब वही हो गया। प्रभु सर प्राण तजे भवतरो, तो मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिर प्रभु बिलो की हूं, धन्य नमो समयान। तो धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे मुझे पकड़ने को दौड़ते हुए प्रभु को मैं पीछे फिर कर देखूंगा, बार बार देखूंगा कि मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं, मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं। इस तरह मेरी तरह धन्य दूसरा कोई नहीं है। तो मम पाछे धर धावत, धर धावत यानी धरने को धावते हैं, पकड़ने को धावते हैं। जैसे कपट कुरंग संग धर धाए, जब नहीं पकड़ मिलेगा तब मारेंगे, इसी से धरे सरासन बाण धाएंगे। तो फिर प्रभु ही। भाई दर्शन का भारी उत्साह है, इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी बारंबार उसका उत्साह लेखनी द्वारा कर रहे हैं। आज देखियो परम स्नेही, एक बार कहा, फिर दूसरी बार कहा कि निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई हूं। और फिर तीसरी बार ये कहते फिर प्रभु ही बिलो की हूं, धन्य नमो समयान। भाई सुकृत से भगवान का दर्शन मिलता है। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरस विषेकी। शिव आदि प्रभु के पीछे धावते हैं, अर्थात प्राप्ति के लिए प्रभु का ध्यान करते हैं, पर दर्शन नहीं पाते। और प्रभु मेरे पीछे धाएंगे, हमारे पीछे दौड़ी है। यह बड़े हमार भाग्य उनसे भी बड़ा है। फिर का भाव कि इनका दर्शन योगियों को एक बार भी दुर्लभ है, और मुझे बारंबार दर्शन होंगे। भाई जब हम मुल्क देखा पीछे आवता है कि नहीं, तय बार दर्शन हुए। यह हमरे समान और क्यों भाग्यशाली जाए। श्री राम जी को पकड़ने के लिए माता कौशल्या को दौड़ना पड़ता था। निगम नेति शिव यंत न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। और निगम नेति शिव यंत न पावा, ताहि धरई जननी हठि धावा। पर वही प्रभु श्री राम मुझको पकड़ने के लिए स्वयं दौड़ेंगे। तो भक्तजन आज के प्रसंग में इतना ही। अब अगले दिवस पर हम लोग पूर्णिमाया सीता कर हरना, जिसमें तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। तब अब आगे में रावण मारीच को लेकर वन के निकट पहुंचता है और अत्यंत विलक्षण मणियों से जटित सोने की देह मारीच बनाता है। और सीता जी उस हिरण को देखती हैं और प्रभु उसके पीछे कैसे भागते हैं और आगे का प्रसंग क्या है, उसका श्रवण अमृत रसापान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति
महादेव की जय। जय